बहराइच हिंसा पर एक्शन में योगी सरकार, सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर पीडब्ल्यूडी का नोटिस। यह बड़ी जानकारी। देखिए, पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा और साथ ही साथ करीब 10 आरोपियों पर एनएसए लगाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी यूपी के बहराइच से, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा के दौरान एक हिंदू युवक गोपाल की जिहादियों ने हत्या कर दी थी, उसी पर कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने जिहादियों के अवैध घरों पर अवैध होने का नोटिस चस्पा कर दिया था। जिहादी दंगाई इतना डर गए कि पुलिस कार्रवाई से पहले ही अपनी दुकानें और घर को खाली करने लगे। मकानों पर नोटिस के लगने के बाद से ही जिहादियों में खौफ का माहौल हो गया। पुलिस ने नेपाल भागने के दौरान पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब खान को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 3 अन्य जिहादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले पर उन पर रसूका के तहत यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अब तक 89 आरोपियों की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया है। फिलहाल महाराजगंज बाजार में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। तो देखिए, ये बहराइच हादसे में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान हिंदू युवक गोपाल की जिहादियों ने हत्या कर दी थी और अब इस पूरे मामले में 89 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। और हमने जिस तरीके से देखा एक दिन पहले ही कि जो 2 जिहादी है, जिस तरीके से वो बॉर्डर पार करके नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस की मुठभेड़ में उनको गोली लगी। अब इस पूरे मामले में लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है और यहाँ पर जो अवैध उनके घर जो है या मकान है उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और जिहादी दंगाई अब इतना डर गए हैं कि पुलिस कार्रवाई से पहले ही अपनी दुकानें और घर को खाली करने लगे हैं। मकानों पर नोटिस लगाने के बाद जिहादियों में खौफ का माहौल जो है वो पूरी तरह से अब देखा जा सकता है। तो देखिए, ये तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब नोटिस चस्पा किया गया था उसके बाद से ही इन जिहादियों में जो खौफ है, इन तस्वीरों के माध्यम से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अपने अपने घरों पर ताला लगाकर दुकानें बंद करके ये जिहादी जो है यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, जिसके बाद अब जिहादियों में पूरी तरह से खौफ जो है वो नजर आ रहा है। तो देखिए, बहराइच हिंसा पर अब एक्शन में है योगी सरकार और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी सोनी जुड़ चुके हैं। रामजी, अब देखिए, इस पूरे मामले पर जो योगी सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और जिस तरीके से हमने तस्वीरों के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को दिखाया कि यहाँ पर घरों पर, दुकानों पर ताला लगाकर यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इनमें कौन कौन लोग थे और किन पर ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, योगी सरकार ने महाराजगंज हिंसा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है जी। एक तरफ जहां आप देख रहे होंगे परिवार के लोगों का वीडियो वायरल हुआ कि कार्रवाई संतुष्ट नहीं, लेकिन अब 23 घरों पर नोटिस चस्पा की गई है राजस्व विभाग के द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर जी। इनमें 3 हिंदू बताए जा रहे हैं, बाकी 30 जिहादी हैं जिनके घरों पर चस्पा किया गया है नोटिस। अब ये जिहादी अपने घरों के सामानों को निकाल कर लेकर जा रहे हैं, दुकानों के सामान को निकाल कर लेकर जा रहे हैं, पूरी तरह घरों को खाली कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है, बहराइच पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है जी। हर लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए पुलिस, आने जाने वाले लोगों पर भी पैनी नजर बनाए है पुलिस चप्पे चप्पे पर महाराजगंज में मौजूद है। और जिस तरह से ये इन जिहादियों ने हिंसा को अंजाम दिया था, अब योगी सरकार इन पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल राम जी, पीडब्ल्यूडी के द्वारा देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और 3 दिन में पीडब्ल्यूडी की तरफ से बोला भी गया है कि अतिक्रमण को हटाने को यहाँ पर कहा गया है। तो क्या एक तरफ से देखा जाए कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई देखी मानी जा सकती है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई, चूंकि
पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 घरों पर नोटिस को चस्पा किया है और अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात कही है जी। 3 दिन का इनको लोगों को टाइम मिला। 3 दिन के बाद अगर ये लोग नहीं हटाते तो बुलडोजर की कार्रवाई होती। लेकिन इस समय ये लोग स्वयं सामान को हटा रहे हैं, घरों को खाली कर रहे हैं, दुकान को खाली कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं खाली करेंगे, इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन लगता है कि खाली करने के बाद भी जिन घरों पर मार्क किया गया, चिन्हित किए गए हैं, उन घरों को ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल। और राम जी, खबर ये भी आ रही है सामने कि यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो 10 आरोपी है उन्हें उन पर एनएसए लागू किया जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बहराइच पुलिस पूरी तरह अब इन लोगों पर बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। इन लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। 10 आरोपियों के नाम बताए गए हैं। 10 आरोपियों के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए बहराइच पुलिस खाका तैयार कर रही है और इन पर एक बड़ी कार्रवाई बहराइच पुलिस की तरफ से एनएसए के तहत की जाएगी। और देखा जाए कि इस पूरे मामले पर कुल मिलाजुला के कितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं? देखिए, अब तक लगभग 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है हिंसा के मामले को लेकर। इन लोगों को बहराइच जिला कारागार भेजा गया, वहां ये लोग बंद हैं और बहराइच पुलिस अभी भी एक्शन में है। चूंकि जो आरोपी हैं उन्हें फुटेज के माध्यम से चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारियां बहराइच पुलिस लगातार कर रही है। महाराजगंज के अंदर पीएससी सहित तमाम भारी फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर वहां बहराइच की पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। बिल्कुल राम जी, आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए, यूपी के बहराइच से ये बड़ा एक्शन अब साफ तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है।